अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 7 दिसंबर है और आज के दिन अजलास बुलाया जाना था और बोर्ड मीटिंग के अंदर आईसीसी में ये तय पा जाना था कि बीसीसीआई और पीसीबी के अंदर दरमियान मामला तय पा चुके हैं और आईसीसी का शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाना था। लेकिन आज भी ये अजलास नहीं हुआ। मोहसिन नकवी आज लाहौर के अंदर मीडिया टॉक करते हुए दिखाई दिए और उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि जल्दी कोई ना कोई हल निकल आएगा और शेड्यूल की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। पाकिस्तान ने जो मुतालबात रखे थे इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वो मुतालबात मान लिए गए थे। पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की जीत हो चुकी है, जबकि इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कैसी जीत भाई, आप अपने स्टांस जो कि आपने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अपनाया हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा पीछे आ चुके हैं। मतलब अब तो हाइब्रिड मॉडल ही होगा। और पाकिस्तान की जो मांगे थी हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड के हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगा। इंडिया जो वर्ल्ड T20 होना है 2026 उसमें हम पाकिस्तान की टीम को नहीं भेजेंगे। वो वैसे भी श्रीलंका के अंदर को होस्ट है। पाकिस्तान ने अपने मुकाबले सेमीफाइनल समेत अगर पाकिस्तान पहुंचता लीग मैचेस तो श्रीलंका के अंदर ही खेलने थे, और अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता और तब जाकर बात आनी थी कि अहमदाबाद पाकिस्तान की टीम ने जाना है या नहीं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ये चाहते हैं कि तमाम बोर्ड मेंबरान्स ये बात जान लें, समझ लें और लिख के दे दें ताकि मैं अपनी गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट तो वो भी हैं, और इज़्ज़त बचाई जा सके। ज़ख्म तो काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं, इज़्ज़त पे भी काफ़ी ज़्यादा हर्फ आ चुका है। ऐसे में जब आपने स्टांस लिया कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हम नहीं खेलेंगे, लेकिन अब आपको हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाना पड़ रहा है। हाइब्रिड मॉडल अपनाना या हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाना, मेरी राय तो शुरू से यही थी कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही जाना चाहिए और जाना भी होगा, क्योंकि आपने क्रिकेट को बचाना है। जैसे मोहसिन नकवी कहते हैं, क्रिकेट की बहाली और क्रिकेट की बेहतरी के लिए फ़ैसले करने होंगे। अब ऐसे में जब आप अपने स्टांस से पीछे हट जाते हैं तो अब आप ये कहते हैं कि आप भी अपने स्टांस से थोड़ा पीछे हटिए और आप जो डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो खुल के सामने आइए और बताइए डिप्लोमेटिक रीजंस है ना कि सिक्योरिटी रीज़न। जी हाँ, सिक्योरिटी रीजंस अगर होते तो बाकी टीमें पाकिस्तान ना आती, इसलिए सिक्योरिटी रीजंस नहीं है। और ऐसे में आपने अपनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम का भी नुकसान किया और कबड्डी टीम का भी नुकसान किया। तो मैं तो शुरू दिन से यही कह रहा हूँ दोस्तों कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट लिख कर देने वाले नहीं है। अगर ये लिख कर दे भी देते हैं तो मोहसिन नकवी साहब की क्या गारंटी है कि वो 2026 में होंगे और कौन से चेयरमैन होंगे और उस वक्त कौन से चेयरमैन होंगे जो इसको अमल दरामद करवाएंगे। क्या वो अमल दरामद करवा पाएंगे? जैसे नजम सेठी चले जाते हैं और यही कहते चले गए कि हमने अगर हाइब्रिड मॉडल खेला एशिया कप तो हम भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं, हमें अहमदाबाद जाना पड़ा, बल्कि अपने तमाम ही मैचेस 9 मैचेस हमने इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप 2023 के खेले। अब देखना ये होगा इस सारे फियास्को के अंदर से पाकिस्तान को इज्जत बचाने के लिए एक जो तहरीर चाहिए आईसीसी की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से। जेशा तो ऐसे है जैसे गूंगे हैं, बोलते ही नहीं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। जेशा को बुलवाने की कोशिश की जा रही है कि जेशा साहब मीडिया के सामने आएँ, अपनी कोई तहरीर दें, अपना कोई ख़त दिखाएं, गवर्नमेंट की तरफ से दिखाएं कि हम भी हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड खेलेंगे। लेकिन आज तक की तारीख पर हाइब्रिड फॉर हाइब्रिड नहीं है। पाकिस्तान ने पैसों की भी डिमांड की थी कि हमारा रेवेन्यू शेयर बढ़ाया जाए, 5.7 से इंक्रीज़ किया जाए, वो भी आपकी मांग अभी तक पाकिस्तान की लटकी हुई है। सो अभी तक डेडलॉक जारी है और आने वाले दिनों में ये डेडलॉक कैसे ख़त्म होगा इसका भी कोई सर पैर दिखाई नहीं देता। और ये ऊँट किस करवट बैठेगा? ऊँट नहीं है, ये दरियाई घोड़ा है। मैं यही कहता हूँ ये बैठ गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। पाक भारत मुकाबला भी होगा। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ब्रॉडकास्टर चाहते हैं कि पाक भारत मुकाबला हो, क्योंकि इसकी जो प्राइस वैल्यू है, मार्केटिंग वैल्यू है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब दिन भी काफ़ी ज़्यादा थोड़े रह गए, तो अजियत जो पहुँचाई जा रही है क्रिकेट फैंस को, भाई टिकटें लेनी होती हैं, पता होना चाहिए दुबई के अंदर मुकाबला है, ठीक है, आपने बंदोबस्त करना है कौन से स्टैंड के अंदर आपने टिकट लेनी है, आपने वीज़ा अप्लाई करने होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मामलात शायकीन की तरफ से भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। सो दोनों बोर्ड्स को अब थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन जो मजाज मैं शुरू दिन से ही कह रहा हूँ कि जेशा का मजाज है, वो मजाज ऐसा नहीं है कि वो लिख कर देंगे। हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों कि हीर रांझा को मिलने दें, क्रिकेट का कैदो मत बनिए। अगर क्रिकेट का कैदो मोदी बन रहा है तो उसको होश के नाखून लेने चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान हीर और रांझा को मिलने दीजिए, खेलने दीजिए। पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेप पीछे आ जाना कि ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलते हैं, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव
इनिशिएटिव है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि हम दुबई के अंदर खेल लेते हैं, दुबई में जाकर खेलेंगे। हम वैसे भी होस्ट हैं, तो अगर कोई दूसरा मुल्क हमारी मेज़बानी पसंद नहीं करता और पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता, व्हाट्स ओवर द रीजंस, चाहे वो डिप्लोमेटिक हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, आपने नहीं आना यार, आप ना आओ। वैसे भी पाकिस्तानियों को भी चाहिए, पाकिस्तानी मीडिया को भी चाहिए, पाकिस्तानी बोर्ड को भी चाहिए यार इतना सर के ऊपर ना उठाओ इंडियन टीम को, वैसे भी दुनिया ने उनको अपने सर के ऊपर बिठाया हुआ है। सो हम दुबई में जाके खेलेंगे और पाकिस्तान के अंदर जो बाकी 10 मैचेस होंगे उनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे और दुनिया को एक ज़बरदस्त किस्म का पैगाम देंगे कि पाकिस्तान खेलों के लिए एक सेफ मुल्क है। जैसे 2015 से लेकर अभी तक तमाम बड़ी क्रिकेट टीमें पाकिस्तान में आकर खेल रही हैं, तो बाकी टीमें भी आएंगी और क्रिकेट का मेला हम यहाँ पर सजाएंगे। तो दोस्तों, जो भी क्रिकेट का कैदो बनता है, क्रिकेट के सामने रखना हायल करता है और क्रिकेट को नहीं चलने देता, उसकी निशानदेही करना हमारा काम है। इंडियन गवर्नमेंट ने कैदों का रोल अदा किया है, वो मोदी ही है जो क्रिकेट में कैदों का रोल अदा कर रहा है। हमारे अगर मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी एक स्टेप पीछे हटे हैं, हाइब्रिड की कॉल उन्होंने वापस ली है और हाइब्रिड में मान गए हैं, तो आप भी मान जाइए, छोटा सा लिख कर दे दीजिए कि 2026 वर्ल्ड T20 अगर आप फाइनल में पहुंचे। यार फाइनल में पहुंचना वर्ल्ड T20 के वैसे भी पाकिस्तान टीम के लिए अभी अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और अगर पाकिस्तान की टीम ये आग का दरिया पार करती है और फाइनल में पहुँच जाती है तो आप भी वहाँ से निकलिएगा। हो सकता है इंडियन टीम वहाँ फाइनल में ना पहुँचे, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी अहमदाबाद के अंदर फाइनल को ऑर्गेनाइज़ करने की। ऐसे में जैसे में पाकिस्तान की टीम फाइनल के अंदर पहुँच जाती है, तो पाकिस्तान को भी कुछ दीजिए, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर क्रिकेट के तनाज़े को हल कीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।